नमस्कार किसान भाइयों। आज फिर मैं किसान हित चैनल के द्वारा अकरकरा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ, जो कि आप देख सकते हो कि अभी अकरकरा में सिंचाई का समय है। अगर लगभग 20 से 25 दिन तक किसी ने अगर अकरकरा की फसल में सिंचाई नहीं करी हो तो किसान बंधु अकरकरा की फसल की सिंचाई करें। और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल अकरकरा में भी थोड़ी रोग और पौधे जाने की समस्या देखी गई है। तो किसान भाइयों, उसकी परख किससे करें? पौधा पहले पीला पड़ रहा है और धीरे धीरे उसका विकास स्तर कम होता जा रहा है और फिर देखा जाता है कि वहाँ से पौधा सूख जाता है। इस तरह मैं आपको बता दूं कि ये पौधा देखो आप, ऐसा ये शुरुआती दौर है इसका। तो किसान बंधु सिंचाई करने का भी ध्यान रखे ताकि थोड़ी पौधे में जहन आ जाए और पौधे जाने की जो समस्या है वो नहीं जाए। क्योंकि ठंड का मौसम है, इन दिनों काफ़ी तगड़ी ठंड है वातावरण में, तो उससे भी थोड़ी फसल में देखा जा रहा है कि ठंडे वो जो दा पाला कहते हैं उससे थोड़ी झलक देखी जा रही है। कई कई अकरकरा के पौधों के पत्ते पीलासपन और सूखे सूखे हो रहे हैं, वो दा और पाला के कारण हो गए हैं। तो किसान भाई अपने फसल को अकरकरा की फसल को भी सिंचाई कर सकते हैं। अगर 20 से 25 दिन पहले सिंचाई करी हो तो अभी सिंचाई करें, ताकि पाला ये महीने अभी थोड़ी ठंड और गिरेगी तो इससे किसान भाई के पौधे को ज़्यादा नुकसान नहीं जाएगा। नमी के कारण ठंड और पाले से पौधों में ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। वैसे किसी भी प्रकार से इस पौधे को नुकसान कम होता है, परंतु फिर भी समय पर अपने फसल अच्छी हो जाए, अपन मई के एंड तक निकालने के प्रयास करते हैं तो इससे अच्छा कि मई के स्टार्ट में ही अपन निकाल लें। तो उसके लिए पौधे का अच्छा चलना आवश्यक है। और मैं वीडियो के माध्यम से पहले भी बता चुका हूँ कि अकरकरा औषधि फसलों में अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल है। अश्वगंधा से भी ऊपर प्रॉफिट देती है अकरकरा। किसान भाइयों, 1 बीघे में लगभग 2 लाख तक का प्रॉफिट बनाती है यह फसल, बहुत ही फायदेमंद है। किसान भाइयों, इसमें किसी दवाई छिड़काव, रासायनिक उर्वरकों ऐसे किसी पदार्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ जैविक खाद स्टार्टिंग में बोने से पहले जैविक खाद लगा दे तो पैदावारी में अच्छा इजाफा होता है। और उसके पश्चात इसमें सिर्फ और सिर्फ मज़दूरों की आवश्यकता होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। मज़दूरों के बिना यह फसल पॉसिबल नहीं है। 1 बीघे में लगभग 50 से 60 मज़दूर लगेंगे। किसान भाई बहुत सारे 40 मज़दूरों की बताते हैं, पर मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इतने कम मज़दूर नहीं लगते हैं, थोड़े ज़्यादा ही लगते हैं। अश्वगंधा से ज़्यादा 30-40 मज़दूर तो 1 बीघे में अश्वगंधा में ही लग जाते हैं। इसमें लगभग 50 से 60 मज़दूर लगेंगे 1 बीघे में, और अपनी फसल की कटाई और निकालने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अलग अलग ज़मीन के दायरे के हिसाब से, जहाँ पर ज़मीन मुलायम होती है वहाँ पर कल्टीवेटर के द्वारा इसे बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन हमारे एरिया में थोड़ी ज़मीन ठोस होने के कारण इसे मोर पल्लव से निकाला जाता है।
पिछले साल मैंने मोर पलव से निकाला था। मोर पलव की प्लेटें खोल के उसको हर टाइप चला के, तो उससे क्या है, अपनी जड़ें अच्छी निकलती हैं, पूरी जड़ बाहर निकलती है और फिर पैदावारी में जो अपना क्विंटल का रेशो है वो अच्छा आता है। तो कल्टीवेटर से किसान भाई अगर निकले तो ही कोशिश करें, अन्यथा पलव से निकालने की कोशिश करें, या पलव से ही अच्छी निकलेगी। आज 20 तारीख है, 2022 का पहला महीना है। तो मैंने लगभग 2021 के अंतिम महीने में 22-23 तारीख को पिलाई करी थी इसकी, और उसके बाद इस साल बीच में अचानक बारिश होने के कारण एक बार बीच में बारिश हुई है, तो उससे भी थोड़ी बहुत सिंचाई का काम हो गया था। इसलिए आज मैंने लगभग 25 से 28 दिन बाद इसकी सिंचाई प्रारंभ करी है। सिंचाई प्रारंभ ऐसा अनिवार्य नहीं है, अपना पौधा बता देता है कि अब इसको सिंचाई की ज़रूरत है। थोड़ा सा रूखा रूखा और कलर पे बिल्कुल हरा हो जाता है, जो गहरा हरा होता है ना। और सिंचाई के उपरांत देखते हैं कि अपन थोड़ा खुला खुला, और ये जैसे इधर इधर सिंचाई हो चुकी है तो ये थोड़ा अच्छा हरा हो गया है, और अभी ऊपर सिंचाई करनी बाकी है। किसान भाई समय समय पर खेतों की ओर जाकर अपनी फसलों को देखते रहें। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए तो एक दूसरे किसान बंधु जिसने अकरकरा लगा रखा है उनसे संपर्क करें, और विचार विमर्श करके, सलाह मशवरा करके, बीज भंडार या किसी अन्य जैसे अच्छा एक्सपीरियंस हो, जैसे लखनऊ में इसकी खेती भरपूर मात्रा में होती है, तो वहाँ से संपर्क बिठाकर तरीका लें कि इसकी उन्नत खेती और किस प्रकार से हो सकती है, किस तरह से अच्छी पैदावारी मिल सकती है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सारा कॉन्टैक्ट वगैरह डाल दूंगा। लखनऊ में भी इसके किसान बंधुओं से मेरा कॉन्टैक्ट है। तो सर्वप्रथम मैं ये बीज वहीं से कॉन्टैक्ट करके लाया था, तो बहुत ही शानदार फसल है। अगर जानकारी किसान भाइयों, किसान हित चैनल के द्वारा आज अकरकरा की फिर से ये थोड़ी बहुत जानकारी लेके मैंने आपको बताई है, और आप को जानकारी कैसी लगी तो लाइक करें, फॉलो करें, और जानकारी को आगे से आगे किसान भाइयों को बताते रहें। आज की इस जानकारी के साथ सबको धन्यवाद। जय किसान, जय जवान।